अगली हेडिंग करिएगा आप लोग विकृत गंधिता। विकृत गंधिता इसमें लिखेंगे खाद्य पदार्थों में उपस्थित तेल तथा वसा ऑक्सीकरण से उनके स्वाद तथा गंध का बदल जाना विकृत गंधिता कहलाती है। जैसे पानी तथा पनीर खुला रखने पर, पानी तथा पनीर खुला रखने पर विकृत गंध लेने लगते हैं, विकृत गंध लेने लगते हैं। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर समाप्त हो गया। अब मैं आपको बता रहा हूं कि किसी भी समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं और किस विधि से, आयन इलेक्ट्रॉन विधि से। तो सबसे पहले मैं आज आपको बता रहा हूं कि किसी भी समीकरण को संतुलित करना, समीकरण को संतुलित करना, संतुलित करना किस विधि से? दो विधियां होती हैं, एक होती है आयन इलेक्ट्रॉन विधि और दूसरी होती है ऑक्सीकरण विधि। तो मैं आज आपको आयन इलेक्ट्रॉन विधि से समीकरण का संतुलन बता रहा हूं। आयन इलेक्ट्रॉन विधि से, इलेक्ट्रॉन विधि से समीकरण का संतुलन। हमारे पास मान लीजिए एक समीकरण हमारे पास CuHNO3 कॉपर नाइट्रेट NO3 का होल ट्वाइस प्लस NO नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस H2O, ये हमारे पास समीकरण लिखा हुआ है। तो हम इस समीकरण को आयन इलेक्ट्रॉन विधि से संतुलित करेंगे। कैसे संतुलित करेंगे? इसके कई सारे नियम हैं, मैं नियम पढ़ रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले पहला नियम इसका ये है कि यदि समीकरण आणविक रूप में है तो उसे आयनिक रूप में परिवर्तित कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई समीकरण लिखा है K2SO4, तो ये आणविक रूप है, इसे आयनिक रूप में परिवर्तित कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा? 2K प्लस SO4 माइनस का 2, 2K प्लस SO4 माइनस का 2। तो अगर समीकरण आणविक रूप में है तो उसे आयनिक रूप में परिवर्तित कर लेते हैं। दूसरा कि समीकरण में सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या लिख लेते हैं। तीसरा नियम ये है कि समीकरण को दो अर्ध समीकरणों में बांट लेते हैं। हम लोगों ने पढ़ा है रेडॉक्स अपक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या है कि ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो, इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो समीकरण को हम लोग दो अर्ध समीकरणों में डिवाइड कर लेंगे। पहला जो अर्ध समीकरण होगा, पहला जो अर्ध समीकरण होगा उसे बोलेंगे ऑक्सीकरण अर्ध समीकरण, ऑक्सीकरण अर्ध समीकरण, अर्ध समीकरण। जो दूसरा समीकरण होगा उसे हम लोग बोलेंगे अपचयन अर्ध समीकरण, अपचयन अर्ध समीकरण। फिर इसके बाद हाइड्रोजन
और ऑक्सीजन को छोड़कर शेष तत्वों को पूर्ण कर लेते हैं। अगर ऑक्सीजन की कमी होती है तो हम लोग H2O जोड़ते हैं। अब हम लोग ये देखते हैं कि अभिक्रिया किस माध्यम में हो रही है। अगर अम्लीय माध्यम में हो रही हो तो हाइड्रोजन परमाणुओं को बराबर करने के लिए H+ जोड़ते हैं। अगर अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में हो रही हो तो हाइड्रोजन परमाणुओं को बराबर करने के लिए OH- जोड़ते हैं। तो हम लोगों ने ये समीकरण पढ़ा है। अब इसको हम लोग आयन इलेक्ट्रॉन से संतुलित कर रहे हैं। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा कि हम लोग आयन इलेक्ट्रॉन से किसी भी समीकरण को, अगर हम लोग इस समीकरण की बात करें N2 + 3H2 N2 + H2 रिवर्सिबल N, तो इस समीकरण को हम लोग आसानी से संतुलित कर सकते हैं। यहाँ 3 का मल्टीपल करा दीजिए, यहाँ 2 का मल्टीपल करा दीजिए, तो इस समीकरण ये क्या हो गया, संतुलित हो गया। लेकिन किसी भी समीकरण को संतुलित करने की विधियां होती हैं। जैसे पहली विधि ऑक्सीकरण विधि और दूसरी होती है अपचयन विधि। तो आज हम लोग जो है आयन इलेक्ट्रॉन विधि, आयन इलेक्ट्रॉन विधि, तो आज हम लोग आयन इलेक्ट्रॉन विधि से समीकरण का संतुलन पढ़ेंगे। CuH3 क्या है, नाइट्रिक अम्ल, कॉपर नाइट्रेट NO3 का होल ट्वाइस प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस H2O। तो अब देखिए ये समीकरण को हम लोग सबसे पहले आणविक रूप से आयनिक रूप में परिवर्तित करेंगे। तो आप लोग ये ध्यान दीजिएगा कि समीकरण को सबसे पहले हम लोग आणविक रूप से आयनिक रूप में परिवर्तित कर लेते हैं। कैसे परिवर्तित करेंगे, CuHNO3 ये किसमें टूटेगा, H+NO3 माइनस H+NO3 माइनस ये किसमें टूटेगा, Cu+2+2NO3 माइनस प्लस NO प्लस H2O। अब हम लोग क्या करेंगे, CuH+NO3 माइनस यहाँ क्या है Cu+2, सॉरी यहाँ 2NO3 है, यहाँ 1NO3 पक्षांतर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका Cu+2 प्लस NO3 माइनस प्लस NO प्लस H2O। अब हम लोग समीकरण को दो अर्ध समीकरणों में डिवाइड कर लेंगे। तो जो पहला समीकरण होगा वो आपका, जो पहला समीकरण होगा उसे हम बोलेंगे ऑक्सीकरण अर्धक्रिया। जो दूसरा समीकरण होगा उसे हम बोलेंगे अपचयन अर्ध समीकरण, उसे हम बोलेंगे अपचयन अर्ध समीकरण। तो हम लोग इसको समझेंगे। यहां से हमने क्या किया हुआ है कि NO3 को, इसको आप उसी तरह लिखा रहने दीजिए, ठीक है। तो यहां क्या हो रहा है, Cu से ये Cu+2 बना रहा है, अर्थात 0 से +2 बना रहा है। इसी कारण इसको हम लोग बोलेंगे, अगर ऑक्सीकरण अभिक्रिया लेफ्ट से राइट बढ़ रही है, ऑक्सीकरण संख्या, तो हम उसे बोलेंगे ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया। लोग जा रहे हैं, गड़बड़ हो गया है।